अंबाला में राजपूत यूथ ब्रिगेड एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर हरियाणा में जगह जगह सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार एवं महाराजा अंगनपाल तोमर की प्रतिमाएं लगाए जाने और उनके नाम के आगे गुज्जर शब्द का प्रयोग किए जाने पर आपत्ति जाहिर की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गुज्जर महासभा के तत्वाधान क्षत्रिय समाज की ऐतिहासिक विरासत पर निराधार अप्रामाणिक तर्क दिए जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सम्राटों, महापुरुषों आदि की मूर्तियां लगाए जाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और वही बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि किसकी मूर्ति लगेगी और उसका क्या नाम लिखा जाएगा। भारत के सम्राटों की, देवताओं की, महापुरुषों की सारी दुनिया पूजा करे और करती आ रही है और उनकी मूर्तियां भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मूर्ति लगाने का जो ये प्रचलन है ये ब्रिटिश काल से शुरू हुआ। वैसे मैं सिरे से ये चाहता हूं कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति लगाने के लिए एक बोर्ड बने और बोर्ड तय करे कि उनका ऑथेंटिक नाम क्या है। इस दौरान कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि राजा महाराजाओं की उपाधियों को जाति से जोड़कर, प्रांतों को जाति से जोड़कर एक षड्यंत्र चालू किया गया है। गुज्जर जाति बहुत महान है और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत से त्याग भी किए हैं। हम उनके बहुत ऋणी हैं। दूध का कर्ज कभी नहीं चुकाया जाता, लेकिन उनके चंद भाइयों को जेएनयू और वामपंथ की शह पर भड़काया जा रहा है। ये तो बाद में तय कर लेना कि कौन कौन सी जाति का है, लेकिन सम्राटों के आगे कोई भी जाति नहीं लिखी जानी चाहिए। सम्राट इस देश के थे, किसी के नाम के आगे कोई जाति लिखने की जरूरत नहीं है। यदि जाति लिखी जाएगी तो सही और प्रामाणिक जाति ही लिखी जाएगी। आज हमारे भाई नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है। आपको, मुझको, सबको उन पर गर्व है, होना भी चाहिए और हरियाणा के होने के नाते हरियाणा वालों को ज़्यादा गर्व होना चाहिए। लेकिन उनके नाम के आगे जाति लिख दें और वैसी जाति लिख दें जिस जाति से वो हो भी नहीं, तो मुझे बताइए आपत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। इसी तरीके से राजा महाराजाओं की उपाधियों को जाति से जोड़कर, प्रांतों को जाति से जोड़कर इन लोगों ने एक षड्यंत्र चालू किया है और वो भी कहीं के बहकावे में। गुर्जर जाति बहुत महान है और बहुत त्याग हमारे ऊपर किया है। हम उनके ऋणी हैं, कभी चुका नहीं सकते, दूध का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता। लेकिन आज उनके चंद भाइयों को जेएनयू और वामपंथ की सह पर भड़काया जा रहा है और वो भड़क के क्या कह रहे हैं? मिहिर भोज तो गुर्जर जाति से थे, पृथ्वीराज चौहान तो गुर्जर थे, महाराजा अंगनपाल तंवर तो गुर्जर थे, भोज परमार तो गुर्जर थे। ये गुर्जर का जब उन्होंने राग अनापा है, तब हम सबको दर्द होता है कि आप ये तो बाद में तय कर लेना वो किस जाति के हैं, लेकिन सम्राटों के आगे कोई जाति नहीं लिखी जाए। मैं नहीं चाहता कि उनके आगे राजपूत लिखा जाए। वो सम्राट इस देश के थे, कोई जरूरत नहीं किसी की भी जाति लिखने की। लेकिन यदि जाति लिखी जाएगी तो आपको लिखना पड़ेगा उनकी राजपुत्र जाति, क्षत्रिय जाति लिखना पड़ेगा। यमुनानगर में लगाई गई मूर्ति पर गुज्जर लिखे जाने के बाद युवकों ने आंदोलन किया था, जिस पर वहां के प्रशासन ने मुख्यमंत्री से बात कर समय मांगा था और कहा था कि इतिहासकारों की कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजपूत यूथ ब्रिगेड ने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश और देश भर में आंदोलन हो। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पूर्वजों की जाति बदल दी जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं कहते हैं कि राम के आगे क्षत्रिय लिखो, लेकिन राम के साथ कोई दूसरी जाति लिखी जाएगी तो नहीं लिखने देंगे। यमुनानगर में दुर्भाग्य से हरियाणा के शिक्षा मंत्री का मतलब होता है पूरे प्रांत की शिक्षा को संभालने वाला। और मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं कि छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के एग्जामों में आता है कि गुर्जर प्रतिहार राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे। ये सबसे प्रोमिनिएंट राजा कौन था गुर्जर प्रतिहार राजपूतों का, जिसमें आता है लिखा हुआ कि मिहिर भोज राजपूत। ये पढ़ा नहीं उन्होंने। ये एनसीईआरटी की बुकों से लेकर हमारे हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सभी जगह है। ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं तो मंत्री का विषय नहीं है, मुख्यमंत्री का विषय है, उनकी जानकारी में लाया गया। हमारे युवकों ने आंदोलन किया और यमुनानगर में डीसी और एसपी ने ये हमको वचन दिया था कि 10 दिन के भीतर इतिहासकारों की कमेटी बनाकर जो यमुनानगर में उन्होंने स्थापित की है और कंवरपाल जी गुर्जर ने उस पर मिहिर भोज को गुर्जर जाति से जोड़कर लिखा है, उसको
क्या करना है, क्या नहीं करना, किस दिन हटाया जाएगा, इसके लिए इतिहासकारों की कमेटी 10 दिन बनाने की बात थी। 7 तारीख को, आज मैं 17 तारीख को आपके साथ, हमारी टीम के साथ बैठा हुआ हूं। आज 10 दिन हो गए हैं, ना तो खट्टर साहब अपनी नींद से जगे हैं और ना ही एसपी और डीएसपी जगे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए है, वो तो एक ट्रेलर था यमुनानगर में एक ट्रेलर था। अब की बार यमुनानगर ही नहीं, पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यदि हमारे पूर्वजों की जाति बदल दी जाएगी तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं चाहता राम के आगे क्षत्रिय लिखो, लेकिन राम के आगे दूसरी जाति लिखी जाएगी तो नहीं लिखने दी जाएगी। पिछले 23 सालों से अंबाला में लगातार काम कर रहा आपका अपना चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब नए अंदाज में देगा आपको सेवाएं, नई बिल्डिंग और नए पते पर। अब चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस, सेक्टर 7, अर्बन स्टेट, अंबाला सिटी, SDO 108-109 नियर काका चाट भंडार एंड वीटा बूथ पर देगा अपनी सेवाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें 7206006006 9354175770 720666066